हर हर महादेव दोस्तों। आज का टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी बिहाइंड द बिग लॉसेस। अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बड़े लॉसेस हैं और ये मेरे अकाउंट के ही हैं। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस भी करने वाले हैं और कुछ चीज़ें अनफोल्ड करेंगे। मे बी आप जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादातर लोगों को इन सभी प्रॉब्लम्स को जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्होंने वो फेस भी करी होगी। अब होता क्या है कि अगर मैं अपनी बात करूं या फिर मेरे जैसे जितने भी स्मॉल कैपिटल से जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, हमारा जो ट्रेडिंग का जो कैपिटल होता है वो अगर मान लीजिए 20 से 25,000 या 30,000 से नीचे अगर हम क्या बात करें, 30,000 से अगर हम नीचे उस कैपिटल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तब तो हमें इतने बड़े लॉसेस हम शायद रेयरली ही फेस करते हैं, या लेते भी है तो शायद छोटा लॉस लेके एग्जिट हो जाते हैं। और हमारी जो खुद की साइकोलॉजी है वो भी हमारे बिल्कुल फेवर में ही रहती है अगर हम स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। लगता है कि यार 1000-1200 दिन का बन रहा है, ठीक है, या 1500, 2000, 2500, डिपेंड ऑन दी लॉट ऑफ साइज़, या फिर हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो वो ऊपर या नीचे हो सकता है, तो हम काफ़ी ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ठीक है, 3 से 4 दिन मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मेरी जो ट्रेडिंग का जो पैटर्न रहा है कि 3 से 4 दिन प्रॉफिट रहता है, कि आज प्रॉफिट हुआ, कल प्रॉफिट हुआ, परसों प्रॉफिट हुआ, उसके अगले दिन भी प्रॉफिट हुआ। 4 दिन कंटिन्यूसली मैंने प्रॉफिट लिया। लेकिन 5वें दिन जब मैं आता हूँ वापस ट्रेडिंग के लिए और मैं सोचता हूँ कि यार मैंने जो 4 दिन का जो कैपिटल मैंने अपना कैपिटल को इंक्रीज़ किया हुआ है, इस सब कैपिटल को क्लब करके क्यों ना आज लॉट साइज़ बढ़ाएं। और जैसे ही लॉट साइज़ हम बढ़ाते हैं उसी दिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा होता है मार्केट के अंदर। कह सकते हैं कि कैपिटल जो मेरा 25,000 मेरा कैपिटल था उसको अगर मैंने 45,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, ये कैपिटल जैसे ही इंक्रीज़ होता है ट्रेडिंग में और उस दिन मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड सा बिहेव करती है। ये ऐसा सभी ट्रेडर्स के साथ होता है। क्यों होता है, रीज़न क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज पॉइंट इस पर बात करेंगे। पहली चीज़, जब हम एक बड़े कैपिटल के साथ ट्रेडिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं तो होता क्या है कि मे बी समटाइम्स हम उस समय शायद फोमो में एक आ जाते हैं कि हमें यार हम फटाफट से ट्रेड में एंट्री लेंगे और इतने पॉइंट्स को कैप्चर करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अब निफ्टी का जो अभी करंट लॉट साइज़ चल रहा है वो है 75 क्वांटिटी, 75। और अगर मैं निफ्टी के ही 5 लॉट लेना चाहूँ ट्रेडिंग के लिए तो जो कि हो जाता है आई थिंक 375 क्वांटिटी। अब एक स्मॉल ट्रेडर 375 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 375 क्वांटिटी, ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो तो एक ट्रेडर फिर मेरे हिसाब से सोच ही नहीं पाता है कि क्या ट्रेड मैं जो इस ट्रेड में अब एंट्री लेने वाला हूँ उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। पहली चीज़, वो पहली ही गलती यहाँ कर देता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े लॉट साइज़ के साथ, कि मैंने 375 क्वांटिटी ले तो ली, अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया है तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। स्टॉप लॉस हम वहाँ सोचते नहीं हैं। अगर तो मार्केट हमारे फेवर में जा रही है तो ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर वो अगेंस्ट जाती है, तो अगेंस्ट जब जाती है तो सिर्फ 10 रुपये का अगर ऑप्शन गिरता है हमारे अगेंस्ट में तो दोस्तों 375 इंटू 10, 3750 रुपये इमीडिएटली आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये हुआ भी होगा, आप सभी अपना अपना ट्रेडिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं। आप अपना ट्रेडिंग पैटर्न एनालाइज़ कीजिए और कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों का ट्रेडिंग पैटर्न कैसा है। मैंने एनालाइज़ किया कि हाँ, मैंने भी ऐसे ही बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं कि एंट्री तो ले ली बड़ी क्वांटिटी के साथ, स्टॉप लॉस सोचा नहीं है, मार्केट अगेंस्ट हो चुकी है, अब एग्ज़िट कहाँ करना है। उस समय तो कहते हैं ना, मेंटली हम इतने वीक हो चुके होते हैं, डिसीज़न मेकिंग इतनी लो हो चुकी होती है कि कैसे एग्ज़िट करें, कोई है जो हमें हेल्प कर सके। यार मार्केट, मैंने सोचा था कि
मार्केट तो यहाँ से बढ़ेगी, या मैंने सोचा था मार्केट तो यहाँ से गिरेगी, पर ये तो अब अगेंस्ट ही काम कर रही है। अब इसके अंदर हम खुद को कैसे वहाँ से निकालें, उसको उस समय कैसे निकालें हम। तो होता क्या है कि हमारी साइकोलॉजी बड़ी क्वांटिटी के साथ वो एक तालमेल नहीं बिठा पाती कि क्या किया जाए। सो ठीक है, अभी यही हम बात कर रहे हैं कि बड़ी क्वांटिटी हमने ली, साइकोलॉजी हमारी फेल हो रही है, इसको कैसे हम कोप अप। और अगर हम इस बात को ब्रॉडली देखें तो 3 से 4 हज़ार अर्न करने के लिए, मतलब आज की डेट में या तो एक पर्सन के पास या तो डिसेंट जॉब होनी चाहिए जिसमें वो लगभग मोर देन 1 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा हो, या फिर एक स्मॉल बिजनेस होना चाहिए जो मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार रुपये जिसमें पर डे की आपकी अर्निंग हो रखी है। लेकिन यही हम बात अगर ट्रेडिंग की करें तो 3 से 4 हज़ार का लॉस एक नॉर्मल ट्रेडर आराम से ले भी लेता है, और ट्रेडिंग कर के या उसके लॉसेस को देख देख के ना वो इतना यूज़ टू हो चुका होता है कि उसे 3 से 4 हज़ार का लॉस तो अब नॉर्मल लगने लगता है। कि मैं तो इस बात को अपने आप से ही कोरिलेट कर रहा हूँ कि मैंने पर डे का लॉस 40,000, 50,000, 60,000 तक पर डे लॉस लिया हुआ है। सो 3 से 4 हज़ार लॉस तो लगता है कि यार ठीक है, ये तो इतना लॉस तो नॉर्मल सी ही बात है, ठीक है। और इसी के साथ प्रॉफिट भी नॉर्मल सा ही लगने लग जाता है। नॉट अबाउट द लॉसेस, ये एप्लीकेबल प्रॉफिट पे भी होता है। और यहीं से हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं कि ना हमें लॉसेस का हमने कोई मार्क करा हुआ है, ना ही हमने कोई प्रॉफिट का मार्क किया हुआ है कि अगर मैंने ट्रेडिंग में एंट्री ली है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है। उस समय तो माइंड में क्या होता है ना कि हाँ यार हमने एंट्री ले ली है, ठीक है, हमारे अगेंस्ट होगा तो हम एग्ज़िट हो जाएंगे। अब वो कहाँ एग्ज़िट होंगे, क्या वो सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस है, क्या वो हमारे माइंड में स्टॉप लॉस है। ना ही दोस्तों, ना ही हम सिस्टम में स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, ना ही हम माइंड के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। हम उस समय डिनाई कर चुके होते हैं कि नहीं यार, मेरा तो व्यू था वो तो ऐसा ही है, ठीक है, मेरा व्यू तो आज मार्केट बढ़ने का ही था, मेरा व्यू तो आज मार्केट गिरने का ही था, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। और मार्केट भी आपके फेवर में भी कई बार चलती है। मार्केट अगर बढ़ने का सोचा, मार्केट बढ़ रही है, लेकिन जो ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो उस हिसाब से या तो नहीं बढ़ रहा है या उस हिसाब से नहीं गिर रहा है, दोनों ही इसमें चीज़ें होती हैं। सो बिग लॉसेस का ये एक रीज़न है कि स्टॉप लॉसेस सोचे नहीं है और वो आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो उस समय, और हम बड़ा लॉस लेके जाते हैं पहली। और अब बात करते हैं, ये तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। और अगर मैं बात बोलूँगा, मैं अगर इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशंस की बात करूँगा ना, तो आप सभी लोग मेरे हिसाब से जानते भी हैं, क्योंकि आंसर सेम ही रहना है। वो चाहे आप बुक में पढ़ लीजिए, आप किसी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देख लीजिए, या फिर आप खुद के ही, आप इन सब चीज़ों को भी छोड़िए, आप खुद को भी एनालाइज़ करेंगे तो इन सब का सलूशन एक ही नज़र आता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। तीसरी चीज़, हमें अपना रिस्क कैपिटल मैनेज करके चलना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये सभी चीज़ें अगर ईज़ी होती, ये सभी चीज़ें हम ईज़ी कर पाते, ईज़िली हम कर पाते इन सभी चीज़ों को, तो दोस्तों आज सेबी का डेटा कुछ और ही होता। अगर सभी ट्रेडर्स इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते, पता होने के बाद भी, तो सेबी का डेटा आज कुछ और होता। वो 97% होता ही नहीं। तो फिर भी ट्रेडर्स को पता भी है कि अपने सभी ट्रेडर्स को अपनी गलतियां पता होती हैं, स्टिल वो सेम गलती रिपीटेड आप कहते हैं रिपीटेड वे में करे ही जा रहे हैं, बार बार करे ही जा रहे हैं ट्रेडर को। तो हम इन प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे अकॉर्डिंग हमें साथ में ही हम इसको मतलब एक वे आउट देख सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कहाँ कैसे बेटर बना सकते हैं, ये हम साथ में मिलके पूरी करेंगे। और मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मेरी नेक्स्ट मंथ की ट्रेडिंग क्या रहने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।